नमस्कार। आज हम मोहम्मद शमी के पूरे सफर पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें उनके क्रिकेट की ऊंचाइयां हैं, निजी जिंदगी के मुश्किल दौर भी हैं और जो हालिया कोर्ट केस वगैरह हुआ वो सब शामिल है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानियां भी बड़े दिलचस्प, मतलब कैसे एक छोटे से गांव का लड़का, सैसपुर गांव का, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इतना बड़ा सितारा बना। हाँ, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में। और उनके पिता तौसीफ अली वो खुद भी तेज गेंदबाज थे, तो शायद वो जुनून वहीं से आया। संसाधन सीमित थे पर क्रिकेट का जज्बा पूरा था। सही बात है। और फिर वो कोच बीडीएन शर्मा मिले, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और सलाह दी कि भाई कोलकाता जाओ। वो एक बड़ा मोड़ था। हाँ, वहीं से उनका करियर सही मायनों में शुरू हुआ, कह सकते हैं। 2010 में बंगाल के लिए रणजी डेब्यू किया, भारत का जो मुख्य घरेलू टूर्नामेंट है। और फिर आईपीएल का सफर भी है। कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली, पंजाब, गुजरात टाइटंस और अब 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद। तो आईपीएल करियर में भी काफी उतार चढ़ाव देखे उन्होंने। बिल्कुल। और फिर आया अंतर्राष्ट्रीय मंच। 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू। और क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। टेस्ट में देखिए 229 विकेट, वनडे में 206 विकेट। ये दिखाता है कि कितने असरदार गेंदबाज हैं वो। और उनकी गेंदबाजी की खासियत, वो सीम पोजीशन और रिवर्स स्विंग, पुरानी गेंद को हवा में लहराना, वो भी दोनों तरफ। बल्लेबाजों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये। बिल्कुल। और विश्व कप में तो उनका प्रदर्शन हमेशा ही शानदार रहा है। 2015 हो, 2019 में वो हैट्रिक ली थी उन्होंने। हाँ, और 2023 विश्व कप, उसमें तो वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ये वाकई कमाल की बात है। सही कहा। करियर तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर निजी जिंदगी में चीजें बदली। 2014 में उन्होंने हसीन जहां से शादी की। वो उस वक्त मॉडल और आईपीएल चेयर लीडर थी। हाँ, उनकी एक बेटी भी है, एरा। शुरू में तो जैसा कि स्रोत बताते हैं सब ठीक था, पर बाद में रिश्ते में तनाव आने लगा। और मार्च 2018 में ये सब खुलकर सामने आ गया। हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स, कुछ तस्वीरें पोस्ट की और शमी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। हाँ, आरोप काफी संगीन थे। घरेलू हिंसा, विवाहितर संबंध माने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, दहेज की मांग, और तो और जान से मारने की धमकी और जबरदस्त संबंध बनाने जैसे आरोप भी थे। इसके बाद कोलकाता में एफआईआर दर्ज हुई, कई धाराएं लगी, आईपीसी की 498A, 307, 376, 506। 498A यानी पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, 307 हत्या का प्रयास, 376 बलात्कार और 506 आपराधिक धमकी। तो ये मामला बहुत गंभीर हो गया था। हाँ, और फिर कानूनी लड़ाई शुरू हुई। हसीन जहां ने शुरुआत में 10 लाख रुपए महीने का गुजारा भत्ता मांगा था। फिर निचली अदालत ने पहले करीब 1.3 लाख रुपए प्रतिमाह तय किया। इसमें 50,000 हसीन जहां के लिए और 80,000 बेटी के लिए थे। लेकिन हसीन जहां ने इसे चुनौती दी। उनका कहना था कि शमी की आमदनी के हिसाब से ये काफी नहीं है। और फिर 2025 में कोलकाता उच्च न्यायालय का एक अहम फैसला आया। कोर्ट ने गुजारा भत्ता बढ़ा दिया। हाँ, बढ़ाकर कुल 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। 1.5 लाख हसीन जहां के लिए और 2.5 लाख बेटी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोर्ट ने कहा कि ये पिछले 7 सालों से लागू होगा, जब से ये विवाद शुरू हुआ था। मतलब करोड़ों रुपए का बकाया बन गया। और निचली अदालत को यह भी कहा कि 6 महीने में अंतिम फैसला दें। इस पर हसीन जहां ने कहा भी कि भाई न्याय मिला है, लेकिन बहुत देर से। हाँ, और ये पूरा विवाद दिखाता है कि जब कोई सेलिब्रिटी इसमें शामिल होता है तो निजी मामले कैसे सार्वजनिक हो जाते हैं। इसका असर शमी के मानसिक स्वास्थ्य और करियर पर भी यकीनन पड़ा होगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर भी लोग बट गए थे, कुछ आलोचना कर रहे थे, कुछ समर्थन में थे। वो #StandWithShami ट्रेंड भी चला था। हाँ, ये दिखाता है कि सार्वजनिक हस्तियों का जीवन कितना जटिल हो सकता है। मैदान के अंदर का दबाव अलग, मैदान के बाहर का अलग। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब विवादों के बीच भी उनका खेल प्रभावित नहीं हुआ। कम से कम आंकड़ों में तो यही दिखता है। सही कहा। इसी दौरान उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। वो आईसीसी की टेस्ट टीम में चुने गए और 2023 विश्व कप के हीरो बने। ये उनकी मानसिक मजबूती को दिखाता है ना, कि इतने बड़े विवादों के बीच भी अपना फोकस बनाए रखा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें मोहम्मद शामी की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें जमीन से उठकर आसमान छूने वाली कामयाबी है, क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया है। हाँ, लेकिन साथ ही एक उलझी हुई निजी जिंदगी है, शादी है, गंभीर आरोप है और एक बहुत लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई भी चल रही है। एक तरफ उनकी वो गेंदबाजी है जिस पर देश को, फैंस को नाज है,
और दूसरी तरफ उनका निजी जीवन है जो लगातार बहस का, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब किसी सार्वजनिक शख्सियत की पेशेवर उपलब्धियां इतनी शानदार हों और निजी जीवन इतने विवादों से घिरा हो, तो उसे कैसे देखा जाना चाहिए? हाँ, खासकर तब जब कहानी शायद अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है और कानूनी प्रक्रिया भी अभी चली रही है। ये एक सवाल है जो शायद हमें अपने आप से पूछना चाहिए।